दिखाया दम। पटना एयरपोर्ट को किया पस्त। दस महीने में दरभंगा की ऊंची उड़ान। पटना को छोड़ा पीछे। यात्रियों के मामले में बनाया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान। तो दरभंगा एयरपोर्ट ने महज चंद महीनों में ही पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। प्रति उड़ान हवाई यात्रियों के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद महज 10 महीनों में। बिहार के छोटे शहरों के लिए अच्छी खबर है। इससे राज्य के छोटे शहरों में भी आने वाले दिनों में हवाई सेवा की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। बिहार में हवाई सेवा की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने भी बिहार को एविएशन मैप पर लाने की योजना बनाई है। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तभी तो महज चंद महीने में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। औसत हवाई यात्रियों की संख्या के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। बिहार में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए दरभंगा एयरपोर्ट धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और यही कारण है कि दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसतन बुकिंग के मामले में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। राजधानी पटना के एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, वहीं दरभंगा में यह आंकड़ा 150 के आसपास पहुंच गया है। नॉर्थ बिहार और नॉर्थ बिहार ही नहीं, जो नेपाल का तराई का एरिया है, वहाँ के लोग भी दरभंगा में से फ्लाइट लेते हैं और इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया है दरभंगा, जितना लोग वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। कोविड के टाइम में भी वहाँ का पैसेंजर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते रहे। अब ये एयरपोर्ट को और बृहत रूप देना पड़ेगा। सिर्फ इतने ही जगह से काम, 31 एकड़ से काम नहीं चलेगा। और बिहार सरकार ने तय किया कि नहीं भाई, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ कार्गो का फ्लाइट भी लैंड करना चाहिए। यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस है वो भी लैंड करना चाहिए। यहाँ पार्किंग वे जो है वो बढ़ाना है ज़्यादा प्लेन का। अब 8 प्लेन पार्क हो सकता है। वो अभी रनवे पर ही प्लेन खड़ा रहता है। अब 78 एकड़ जमीन जब आएगा तो 8 प्लेन पार्क हो जाए। सक्सेसफुल अगर एयरपोर्ट कोई इमर्ज किया है तो वो दरभंगा एयरपोर्ट है। ये कितना सक्सेसफुल एयरपोर्ट, जो जब आप छोटे शहर में जा करके बनाते हैं तो कितना एस्पिरेशन लोगों का हो गया है ट्रेवल करने का। और जो ग्लोबली जो खास करके मिथिला के लोग हैं उनके लिए तो इससे बड़ा खबर, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी उससे वहां बढ़ गया है। प्रति विमान औसत बुकिंग के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड बनाया है। पटना में हर दिन एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, वहीं दरभंगा में औसतन हर विमान में 150 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। 1 सितंबर को दरभंगा आने जाने वाले 10 विमानों में 1440 यात्रियों ने बुकिंग कराई। वहीं 1 सितंबर को पटना एयरपोर्ट पर 66 विमानों में 8,755 यात्री आए गए। 2 सितंबर को दरभंगा हवाई अड्डे पर 14 उड़ानों में आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1,708 रही। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार के छोटे शहरों में भी एविएशन की असीम संभावनाएं हैं और अगर केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो बिहार में हवाई यात्रियों की बहार आ सकती है।
राज्य सरकार भी इस खबर से गदगद है। देखिए, मिथिला में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एयरपोर्ट दिया, उससे कितना लाभ हुआ है। पटना पे भी दबाव कम हो गया है। हाँ, तो ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि वो इलाका तो कोसी सीमांचल और मिथिला का इलाका बहुत उपेक्षित था। वो इलाके में 4 चांद लगा। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ ये दे दिया एयरपोर्ट, नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया वहाँ पर एम्स। तो मिथिला में की राजधानी है वो दरभंगा, और पूरा मिथिला सीमांचल के लोग आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट बिहार में बने, उसके लिए प्रयास है। बिहार के हर कोने पे, जैसे महाराष्ट्र में हर जगह, कर्नाटक में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, बिहार में जैसे ही एयरपोर्ट बनेंगे तो कौन सोचता था कि दरभंगा पैसेंजर में निकल जाएगा पटना से भी आगे। तो बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। यह स्थिति तब है जब अभी दरभंगा से मात्र 10 जोड़ी विमानों की आवाजाही ही होती है। यह बात अलग है कि किसी दिन यह संख्या 12 विमानों की आवाजाही के रूप में तब्दील हो जाती है। फिलहाल दरभंगा से मात्र 2 विमानन कंपनियों स्पाइस जेट और इसके अलावा इंडिगो ने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी यहां से अहमदाबाद के अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, वैसे में बिहार के छोटे शहरों में एयरपोर्ट के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। दरभंगा को एयरपोर्ट का तोहफा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत पिछले साल नवंबर महीने में ही हुई है। यहां से पहली उड़ान 8 नवंबर 2020 को हुई थी। इसके बाद से 2 सितंबर 2021 तक यात्रियों की आवाजाही 4 लाख से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन 10 से 12 विमानों की आवाजाही होती है और औसतन 1500 से 2500 यात्री यहां हर दिन आते और जाते हैं। अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी मांग की जा रही है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। ये एयरपोर्ट जो है कहे तो पटना एयरपोर्ट को भी टक्कर दे रहा है, और यही कारण है कि जो सीएम आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो सीएम ने यहाँ आकर खुद से विजिट किया और यहाँ के जो व्यवस्था है उसको भी देखा, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है उसके लिए भी जो है निर्देश दिए। हमारे पास कुछ यात्री हैं जो बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं अबू धाबी जा रहा हूँ। क्या चाहते हैं इस एयरपोर्ट में? ये थोड़ा यहाँ सुविधा होना चाहिए, जो यहाँ वहाँ से करेंट होना चाहिए। मैं अभी जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली के बाद फिर वहाँ से कुछ करने पड़ेगा, तभी वहाँ से जाऊँगा, ऐसा बात है। क्या चाहते हैं इसका? ये यहाँ होना चाहिए, जो दुबई और सऊदी से जो आता बंदा ये डायरेक्ट आना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए सहयोग की मांग की थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में दरभंगा एयरपोर्ट का भी जिक्र किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 78 एकड़ जमीन के आवंटन की मांग की है, जिसका इस्तेमाल सिविल एन्क्लेव और CAT-1 अप्रोच लाइट सिस्टम के लिए किया जाएगा। बिहार के यात्रियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। जाहिर है सरकार को भी राज्य में एविएशन सेक्टर में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार से सहयोग मिले तो बिहार में हवाई क्रांति आनी तय है। तो निश्चित तौर पर यह एक सुखद खबर है, खासकर उत्तर बिहार के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या और उनका रिस्पांस बढ़ा है, वैसे में दूसरे जिलों में जो हवाई अड्डा है उसके विकास की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
केंद्र सरकार बिहार में विमान सेवा के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है और पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में 5 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए जमीन आवंटन की मांग की थी। केंद्र सरकार की इस योजना में दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसने महज 10 महीनों में ही पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट अगर कामयाब हो जाता है तो बिहार में हवाई क्रांति आनी तय है। वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज बिहार के कई बड़े शहरों से हवाई सेवा शुरू है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी कई शहरों में हवाई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। बिहार में हवाई क्रांति लाने की कवायद तेज हो गई है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटन कराने की मांग की है। एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात कही गई है, वहीं बाकी जो नए जिले हैं वहां पर एयरपोर्ट खोलने की बात कही गई है। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। केंद्र सरकार ने अगर ये बात कही है और मांगा है तो ये अच्छी बात है और हम लोग निश्चित रूप से बिहार सरकार जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है तो वहाँ के लिए प्रस्ताव देगी। आखिर ये तो बिहार के विकास में सहायक है, तो ऐसी चीज़ों में हम नहीं समझते हैं कि सरकार कोई परहेज करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात भी कही है। साथ ही नीतीश कुमार से अपील की गई है कि वो इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दें। इस पत्र में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है। पत्र के अनुसार बिहार में पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिक्र किया गया है। इन 5 एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4-5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। एविएशन एक्सपर्ट इसे बिहार के लिए एक बड़ा मौका मानते हैं। देश को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हर जगह जहां भी संभव हो वहां पे एयरपोर्ट बनाए जाएं और हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मौका दिया जाए वहां से ऑपरेट करने के लिए। इन 5 एयरपोर्ट्स के विकास के लिए कई तकनीकी जरूरतें हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में इनका विस्तार से जिक्र किया है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की बात कही गई है। साथ ही पटना एयरपोर्ट पर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे, ग्लाइड पाथ और डीवीओआर उपकरण समेत कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। रक्सौल में ATR 72 टाइप के विमानों के लिए हवाई अड्डे को विकसित किए जाने की योजना है। पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके तहत पूर्णिया एयरपोर्ट पर न्यू सिविल एनक्लेव विकसित किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर 475 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। योजना के तहत मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल सिविल एनक्लेव और CAT-1 अप्रोच लाइट सिस्टम के लिए किया जाएगा। कुछ ऐसे तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप समझिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरियन का कहना है कि इथेरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले एक साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन जो है फ्यूचर ट्रेंड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक सोर्स का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलोंजो नाम के एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपियन सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड CEO क्रिबाको। सर, कार्डानो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, ये कार्डानो है क्या? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू, कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, NFTs चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन, इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। विटालिक बुटेरियन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक सेकेंड वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। But I think again that it is a little late to the market and slightly overvalued. It is already number 3. So I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it. But don't FOMO into it. It's a good project. तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।